केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो सीटेट 2024 21 जनवरी को जो पेपर हुआ था, पेपर 2, उसमें साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने अपने हिसाब से ऑथेंटिक रूप से जहाँ से भी सोर्सेज मिले वहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश की है कि क्या आंसर आपका होना चाहिए। तो हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर की आए तो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पे वो मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी वगैरह से ढूंढे हुए हैं, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे साइट्रस कैंकर जो है वो आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल बी, यानी ओनली बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तथ्य एक अवलोकन है जिससे समयोपरि बारंबार सही माप पाया गया है। ठीक है, नियम एक सिद्धांत है जिससे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट find the set that correctly matches the plant in column A with the mode of asexual reproduction which they exhibit। तो यहाँ asexual reproduction, यहाँ पे अगर एक दो ऑप्शन भी आपके मैच कर जाते हैं तो वहाँ से आप ऑप्शन का आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यीस्ट में आप सभी जानते हैं कि मुकुलन होता है। तो अगर मैं बी को देखने की कोशिश करूँ कि बी का फर्स्ट किस में है, तो बी का फर्स्ट आपको एक आंसर नंबर 2 में मिलेगा। ठीक है, और एक 3rd में मिलेगा, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो उसको अगर आप देख ले तो वहाँ से आपके जो क्लियर आंसर हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 63 का जो ऑप्शन नंबर आपका 2nd है यहाँ पे ये सही हो जाएगा। गुलाब में क्या पाया जाता है, तो गुलाब में आपका यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो ये ऑप्शन इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये सही है। ठीक है, यीस्ट में बडिंग होती है वो भी सही है। फर्न में जो है आपका उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डिफिशियंसी डिजीज एट प्राइमरी लेवल, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी हम सॉल्व करते हैं पेपर में तो अच्छे से अच्छे लोगों का हमारे हिसाब से कुछ और होता है, और जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट आती आंसर की आती है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब वो किस हिसाब से लेते हैं, वो ये पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा इसमें हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा मैं अपना बताऊंगी। सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना, तो संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना, अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना, मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो सामान्य मानव संबंधी जब रोगों पर परिचर्चा करेंगे तो वो रोग क्यों होते हैं, उनके ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 64 का ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर जो जीवन से जुड़े हुए चीज़ें होती हैं उनका ज़्यादा महत्व होता है, तो उपयुक्त रणनीति अगर किया जाए तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 का। एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरी मुखी और अधोमुखी चाल या गति या चाल के निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान मान है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 66 का ऑप्शन नंबर 3 यानी गुरुत्व का बल। ठीक है, Which of the following is the most suitable reason behind Newton theory of gravitation gravitation being regarded as an excellent theory? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया, कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है, इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया है, तो इसे परिशुद्ध गणित का भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। तो उत्कृष्ट सिद्धांत की बात की गई है, तो यहाँ पे पूर्ण प्रयोग के बाद ही पश्चात ही पहुंचा गया है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। क्वेश्चन नंबर, when the negatively charged rod is brought near an uncharged electroscope, तो यहाँ पे द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट। ठीक है, वो तो हुई बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, द नेगेटिव चार्जेस पास ऑन टू द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव्स टू मूव फर्दर अपार्ट। तो अगर एक निगेटिवली चार्ज ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, तो जो विद्युतदर्शी होता है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवलोकन और अनुमान के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका, यानी ए और बी क्या है, अवलोकन किए जा रहे हैं, और सी आपका अनुमान है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, 69 का, 36 मेज पर पड़े हुए एक डब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे मैंने क्या दिया था, 68 का ऑप्शन नंबर जो है वो 3 है। ठीक है, और 69 का जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे जो संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसिस स्किल? कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है? किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों तथा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। तो परिकल्पना की बात की गई है, नहीं है पूछा गया है, निर्देशक नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें सूचना एकत्रित करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, ये आपका यहाँ पे कौशल का निर्देशक नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है, सिवाय नई किस्में उत्पन्न करने के, अति संकुलता यानी ओवर क्राउडिंग, सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालने के, नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में, इन्वेड न्यू हैबिटेट। तो
कहा जा सकता है किस निम्नलिखित में से सभी में प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया एक्सेप्ट यानी सिवाय किसके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड वाला, कि जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाभ ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। एक एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और ये वाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई क्रमशः क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी परिदर्शी और परावर्तन। ठीक है, तो परिदर्शी जो है वो एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए जाता है और यह परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कॉलम ए में दिए गए पदार्थों को कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल करना है, यानी मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे अगर एक दो भी आपको नाम पता है तो आप आराम से इसको सही करेक्ट मैच कर लेंगे। तो जो यहाँ पे आपका बुझा हुआ चूना है उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसी तरीके से सादा नमक, इसको क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ दो चीज़ें हैं और आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी बुझा हुआ चूना। किसको कहा जाता है, बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और जो सादा नमक होता है वो हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सादा नमक सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आपका चूना पत्थर के लिए यानी सी का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कास्टिक सोडा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर 5 यानी डी का 5 ये हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको सब नहीं पता है फिर भी आपको कुछ पता है तो आप वहाँ से आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो है आपका 73 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The difference between maximum and minimal resistance that can be obtained by connecting 3 resistance of 1/3 pi each is। तो यहाँ पे ये है प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ना और समांतर क्रम में जोड़ना, उस क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8/9। ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेज। एसिड रेज के लिए कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड हैं यही होती हैं आपकी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी। तो यहाँ पे डी और ई जिसमें है, यानी डी और ई पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 75 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है, रात्रि आकाश में तारे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर 2 यानी ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो 76 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं, लघु पोषक तत्व और दीर्घ पोषक तत्व। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के समुच्चय की पहचान करनी है, तो जो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जिंक, लौह और मैग्नीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 कहता है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरते हैं। तो ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है, तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तरंग तनित तारों द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप लोग देख लीजिए, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, गिटार, तबला और शहनाई। तो 78 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रतिबिंब, निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। जल यात्रा करती एक नाव है, तैरती हुई मछली है और एक उड़ता हवाई जहाज है। तो तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है, यानी जो सेलिंग बोट, स्विमिंग फिश एंड फ्लाइंग एरोप्लेन दिखा रही है। शी देन आस्क द स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द शेप ऑफ द इमेज। रिफ्लेक्ट करने के लिए कह रही है, एंड मैनर ऑफ मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू एम्प्लॉयड बाय द स्टूडेंट इन आंसरिंग। तो यहाँ पे जो है, जो आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो आपका अवलोकन और आगमनात्मक तर्कशीलता है, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर जो 3 है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। और देखते हैं कि आंसर शीट में क्या आता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द correct statement from the following. Generally non-metals do not react with water. Generally non-metal do not react with acid. Neither A or B, only A, only B, both A and B. तो 80 का ऑप्शन नंबर जो 4 है, both A and B is the right answer, ठीक है। वन क्या कहता है, तो एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए जाता है। एक्स पेट्रोलियम से युक्त है तथा वाई कोयले से व्युत्पन्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स और वाई हो सकता है? तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी बिटुमेन और कोलतार। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और डायरेक्ट आंसर पे आते हैं हम लोग। नीचे दी गई परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो बल की इकाई क्या है? यह उचित सिद्ध करने के लिए सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है? प्रविष्टियों के बीच विसंगति, हिंदी इंग्लिश में देयर इज इनकंसिस्टेंसी अमंग एंट्रीज for an entry in a column A there are at the most 2 plausible entries in column B. There are unequal entries in column A and B. The matching pairs can be easily guessed. तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 82 का ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ पे for an entry in a column A there are at the most 2 plausible entries in column B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो
सूखी हुई किशमिश को अभिकथन कहता है कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया तो परासरण के कारण फूल जाती है। तर्क कहता है कि पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर 2, यानी ए और आर कथन और कारण जो है, अभिकथन और तर्क जो है दोनों सही हैं और तर्क ए की सही व्याख्या है। ठीक है। A body has a linear momentum of P and A of mass of m. The kinetic energy of the body is P m p square m p e. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन सही है। तो उर्वरा से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। खाद्य की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 85 का ऑप्शन नंबर 2, यानी खाद्य की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं, यानी फर्टिलाइजर्स आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू मैन्योर। तो 85 का आंसर नंबर 2 जो है ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रेयान इज सिंथेटिक फाइबर। रेयान इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी जो S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स। ठीक है। तो रेयॉन इज सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। तो नेचुरल विदाउट यूजिंग ये जो है आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है वो करेक्ट हो जाता है। Which of the following is not desirable with respect to carrying out of classroom demonstration by teacher? तो कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है। परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना, कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना, समय पूर्व ही उन संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। ठीक है। प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना यानी पूरा करना। सप्लीमेंट द डिमॉन्स्ट्रेशन विथ एक्सप्लेनेशन। तो जो यहाँ पे वांछनीय नहीं है की बात की गई है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर, इसको मैं स्किप करना चाहूँगी क्योंकि अगर मुझे लगाना हो 87 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो है वो राइट हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रोमोट्स सेप्टिज्म। निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। कथन की व्याख्या करता है। वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है। वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिकों के जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी विषयनिष्ठ अनुभविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 89 को ऑप्शन नंबर 1, यानी यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह सामान्य ताप पर हो सकता है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा A, B और C, यानी तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग
उस उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। तो अगर आप तितली बटरफ्लाई को देखें तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है। तो तितली अगर देखें तो तितली इसमें भी है, तितली इसमें भी है और तितली इसमें भी है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, क्योंकि इसमें से एक ही अगर आपको पता है तो भी आप पता कर सकते हैं। ये पूरे सेट की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बचा क्या आपका, ऑप्शन नंबर 1 यानी 90 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी की बात करेंगे और हिंदी को के आंसर को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।